धारा को इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। देखिए इसका परिभाषा कैसे होगा, यदि मान लीजिए कोई चालक तार है जिसका जो ए बी है, बोलेंगे इसको परिभाषा देखिए इसके हिसाब से बताएंगे। यदि किसी चालक तार में आवेश बहने की दर को विद्युत धारा कहते हैं। यानी परिभाषा कैसे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे किसी चालक तार में आवेश प्रवाहित होने की समय दर को विद्युत धारा कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। आपको कुछ भी नहीं, एक बार फिर से देख लीजिए, हम रिवाइज करा दें। जैसे मान लीजिए हमारा कोई चालक तार है, ठीक, इसमें आवेश बहने की समय दर को विद्युत धारा कहते हैं। बस हो गया परिभाषा। अब आता है इसको आई से दर्शाते हैं। विद्युत धारा को किससे दर्शाते हैं? आई से। जैसे कहने का मतलब मीटर को जैसे यम से दर्शाते हैं ना, उसी प्रकार विद्युत धारा को आई से दर्शाते हैं। अब आता है इसका सूत्र। जैसे विद्युत धारा बराबर होता क्या है, देखिए विद्युत धारा बराबर होता है आवेश बटा में समय। आवेश बटा में समय। अगर आपको वैसे भी नहीं याद हो रहा तो इस सूत्र की सहायता से याद कर सकते हैं। जैसे किसी चालक में आवेश बहने की समय दर को विद्युत धारा कहते हैं। अब आता है इसको जैसे इंग्लिश में कैसे शॉर्टकट में दर्शाइएगा। जैसे देखिए विद्युत धारा को क्या चीज से दर्शाते हैं? हम आई से दर्शाते हैं, तो यहाँ पे हम लिख दिए आई बराबर। अब आवेश को किससे दर्शाते हैं? तो आवेश को क्यू से दर्शाते हैं। क्यू से। अब बट्टा में समय को क्या चीज से दर्शाते हैं? नहीं कोई कहता है समय को, सब लोग इंग्लिश में बोलते हैं, सब आज का बिन पढ़े लिखे भी लोग बोलते हैं कि समय को कहते हैं टाइम, तो इसको टी से दर्शाते हैं, स्मॉल टी से, छोटा टी से। आई बराबर क्यू अपन में टी होता है। अब आता है इसका मात्रक। जैसे बात समझिए, अगर हम कहेंगे आपको अगर तेल दे दिए तो आप उसको केजी में मापिएगा। अगर लंबाई दे दिए, मान लीजिए हम ये तार दे दिए, इतना बड़ा तार दे दिए, तो आप किस में मापिएगा? मीटर में। तो उसी प्रकार बताइए विद्युत धारा को किस में मापिएगा? तो विद्युत धारा का हम लोग एम्पियर में मापते हैं। किस में मापते हैं? एम्पियर में। इसको मापते हैं एम्पियर में। मात्रक का होता है एम्पियर, या इसको शॉर्टकट में कह सकते हैं ए। अगर इस सूत्र की सहायता से मात्रक निकालेंगे तो देखिए क्या निकलेगा। सूत्र की सहायता से मात्रक निकालेंगे तो क्यू का मात्रक क्या होता है? क्यू मतलब क्यू हमारा आवेश है, आवेश का मात्रक होता है कूलाम। क्या होता है? कूलाम बट्टा में हो जाएगा। कूलाम बट्टा में समय का मात्रक क्या होता है? समय को किस में मापते हैं अधिकांश लोग? समय को सेकेंड में, लेकिन घंटों में भी मापते हैं, लेकिन हम यहाँ पे समय लिखेंगे। आई का मतलब कूलाम बटा समय, कूलाम बटा सेकेंड हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे सेकेंड हो जाएगा, कूलाम बटा सेकेंड हो जाएगा। या मात्रक, इसका मात्रक का होता है एम्पियर, जिसको ए से दर्शाते हैं। अब कभी कभी एग्जाम में पूछ देते हैं कि एक एम्पियर की परिभाषा क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, कैसे हम सूत्र की सहायता से एक एम्पियर की परिभाषा बताएंगे। जैसे मान लीजिए हम कोई अपने से चालक तार ले लिए, जैसे हमारा ये ए बी चालक तार है। क्या है? ये भी चालक तार है। तो देखिए यहाँ पे जब जैसे मान लीजिए हम आई क्यू के जगह पे एक रख दे और समय के जगह पे भी एक रख दे, तब जब इसको हम हल करेंगे, जैसे यहाँ पे एक रख देना है, तो जब एक में एक से गुना कराइएगा तो कितना हो जाएगा? आई बराबर एक। यानी इस मतलब कि जब क्यू बराबर एक और समय बराबर एक रख दे तो हमारा एक एम्पियर का परिभाषा हो जाएगा। जैसे हम परिभाषा लिखेंगे कैसे? किसी चालक तार में समय का मात्रक सेकेंड, यानी एक सेकेंड में कितना? एक सेकेंड में किसी चालक तार में एक सेकेंड में एक कूलाम का कितना? एक कूलाम का। किसी चालक तार में एक सेकेंड में एक कूलाम आवेश प्रवाहित हो रही हो तो उस चालक तार में एक एम्पियर की धारा बह रहा है। यानी उस चालक तार में एक एम्पियर की उसी को एक एम्पियर की परिभाषा बोलते हैं। यानी किसी चालक तार में एक सेकेंड में एक कूलाम आवेश प्रवाहित होने की क्रिया को, चाहे होने की समय दर हो, को ही हम एक एम्पियर की परिभाषा कहते हैं। अगर हमारा वीडियो आपको आया होगा समझ में तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।